आइए भक्तों, आज जानेंगे राम नाम जाप से क्या क्या फायदे होते हैं। राम नाम जाप से बजरंगबली बाबा प्रसन्न होते हैं। क्या है राम नाम की शक्ति? राम नाम के जप से होते हैं चमत्कार, शीघ्र प्रसन्न होते हैं बजरंगबली। भगवान राम का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि रोज राम नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। श्री राम मंत्र के बारे में जानें। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का नाम ही छोटा सा शक्तिशाली महामंत्र है, जिसके सिर्फ जपने से ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखने लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार राम नाम इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। भगवान राम का जाप करने से व्यक्ति को सही कार्य करने की शिक्षा मिलती है। माना जाता है अगर आप रोजाना राम मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है। इंसान के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलती शुरू हो जाती है। मान्यता के अनुसार श्री राम का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आप इसका किसी भी समय शांत मन से बैठकर जाप कर सकते हैं। ये मंत्र इंसान को आने वाले किसी भी संकट से बचाता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में गृह क्लेश रहता हो तो भी इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है। प्रभु श्री राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम। राम नाम जप के लाभ। राम नाम जप से जीवन में अद्भुत क्रांति संभव है। राम केवल एक बार उच्चारण से ही शांति प्राप्त होती है, जीवन में सरलता प्राप्त होती है। राम नाम परम गति तो प्राप्त होने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मन में रा के उच्चार से श्वास अंदर लेने पर और माँ के उच्चार से श्वास बाहर निकल कर जाप से ध्यान में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करना संभव है। राम नाम के जाप कम समय में ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। निरंतर राम नाम जाप से जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की आध्यात्मिक समर्थता प्राप्त होती है। एक बार राम नाम का उच्चारण की प्रभाव ईश्वर के सहस्त्र नाम के उच्चारण के तुल्य माना गया है। माना जाता है कि सबकी अंतिम यात्रा राम के जाप से निकलने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। राम के जाप से हनुमान जी भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महर्षियों ने कहा है कि राम नाम परम सुखदायी है। वे निरंतर राम का ही जाप करते हैं। आओ जानते हैं भक्त और भगवान की कहानी। आखिर भगवान राम को उनके ही भक्त ने कैसे हराया। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। श्राप से के भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण लिया।
श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उसने प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन अब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा, अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। हनुमान जी ने चली तब अजब चाल। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब भी राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चला सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। राजा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे भक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहा वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। इसलिए श्री राम का शक्ति बाण भी असफल रहा। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जप जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। एक बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। क्या राजा को मारने में सफल हुए राम? इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तुरंत संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्ति कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय बजरंग बली।